श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है जो सप्ताह की 7 दिन होती हैं उनमें कौन कौन से कार्य करना शुभ होता है और फलदायी होता है। तो हर दिन के अनुसार जो जो कार्य होते हैं करने योग्य उनके बारे में आज की कक्षा में विचार करेंगे। कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उस दिन के आने में कुछ समय होता है, 4 या 5 दिन बाद वह समय आने वाला होगा, वह दिन आने वाला होगा जिसमें हमें वह कार्य करना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यकता के अनुसार उस ग्रह की जो उस वार का स्वामी है उसकी होरा का उपयोग भी किया जा सकता है। और यदि वह दिन या वह होरा उस ग्रह के नक्षत्र काल में पड़ रही होगी तो यह और भी एक उत्तम योग हो जाता है किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए। तो कौन कौन से कार्य किसी ग्रह के कारकत्व के अनुसार उसके वार में या उसके दिन में करने के योग्य उचित होते हैं, उन्हीं के बारे में आज की कक्षा में विचार किया जाएगा। क्योंकि 7 वार हैं, 7 वारों की 7 होराएं हैं जो एक एक घंटे के बाद क्रम से बदलती रहती हैं। तो इस दिन होरा और नक्षत्र तीनों का संयोग होता है तो बहुत ही उत्तम और कह सकते हैं कि एक सर्वोत्तम योग उस ग्रह के कारकत्व संबंधी कार्यों को करने के लिए बनता है। उसका उपयोग सर्वथा किया जा सकता है। तो विचार करते हैं उन कारकत्वों पर, उन कार्यों पर जो वार के अनुसार किए जा सकते हैं। रविवार के दिन राज्याभिषेक, किसी पद को ग्रहण करना, किसी पद की शपथ ग्रहण करना, गायन वादन का प्रारंभ करना, यात्रा का आरंभ करना, नवीन वाहन को खरीदकर उसको पहली यात्रा करना, राज्य सेवा करना, नौकरी करना, मंत्र का उपदेश देना, मंत्र का उपदेश लेना, उत्सव मनाना, उत्सव में भाग लेना, यज्ञ और हवन जैसी अग्नि कर्म करना, औषधि कर्म यानी औषधि बनाना, निर्माण करना, बेचना, सेवन करना, व्यापार कार्य शुरू करना, युद्ध कर्म करना, सोना, तांबा, ऊन और लकड़ी से संबंधित कार्यों को व्यापार करना, उनसे कुछ निर्माण कराना, उनसे कुछ आभूषण को बनवाना, उनका उपयोग करना, उनका व्यापार करना आदि ऐसे शुभ कर्म रविवार को किए जा सकते हैं या रवि की होरा में किए जा सकते हैं। सोमवार या चंद्रमा की होरा हो तो वृक्षारोपण, किसी पौधे को लगाना, उसका रोपण करना, बीजारोपण, किसी वनस्पति के लिए बीज बोना, नृत्य गीत आदि का कार्यक्रम करना, स्त्री का साथ करना, वस्त्र आभूषण आदि निर्माण करना, धारण करना, कृषि कार्य करना, तरल पदार्थ जिनमें जल, दूध, दही और घी होते हैं इनका निर्माण करना, इनका क्रय और विक्रय करना, यज्ञ कर्म करना, पुष्पों का चयन करना, माला बनाना, धारण करना, मिष्ठान कर्म जो होते हैं जो ईख से बनते हैं, गुड़, चीनी इस प्रकार के रस आदि का निर्माण करना, सेवन करना, मिष्ठान का भोग करना, विद्या यानी अक्षर आरंभ करना, विद्या का प्रारंभ करना सोमवार के दिन या चंद्रमा की होरा में बहुत उचित होता है। जल से उत्पन्न वस्तु, शंख, मोती और चांदी जैसे संबंधी कर्म करना, इनका निर्माण करना, व्यापार करना, धारण करना, इनसे बने हुए आभूषण, अंगूठी आदि को पहनना, जल विहार करना, समुद्री यात्रा करना, तैराकी जैसी कर्म करना, ये सोमवार को या चंद्रमा की होरा में करना उचित होता है। मंगलवार या मंगल की होरा में चुगलखोरी, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, किसी को छल करना, चौर्य कर्म, विषकर्म, अग्नि कर्म, दंभ, पाखंड, दुष्टता, धोखाधड़ी, जूत कर्म यानी इसमें जुआ खेलना भी आता है। जो जूत कर्म होता है दोनों के शब्द में अंतर है। और दूत कर्म यानी संदेश पहुंचाना, किसी का संदेश प्राप्त करना, शस्त्र का निर्माण करना, उसका प्रयोग करना, बंधन करना, किसी के साथ घात करना, संग्राम करना और 2 व्यक्तियों के बीच में मतभेद करना, फूट डालना,
सेना संबंधी कार्य, खनन संबंधी कार्य, भूमि संबंधी कार्य, धातु कर्म, शल्य क्रिया और सोना मूंगा संबंधी कार्य और वाद विवाद में सफलता के लिए मंगलवार का उपयोग या मंगल की होरा का उपयोग किया जा सकता है। मुकदमे आदि में, भूमि संबंधी कार्यों में भी मंगल की होरा या मंगलवार का उपयोग किया जा सकता है। बुधवार के दिन या बुध की होरा में पुण्य कार्य, लेखन, पाठन, वाचन, अध्ययन, अध्यापन और व्यापार कार्य करना, इनका प्रारंभ करना, इनका उपयोग करना सर्वथा उचित रहता है। किसी शिक्षा का प्रशिक्षण लेना या प्रशिक्षण देना, शिल्पकला का निर्माण करना, चित्रकारी, खेलकूद का सामान का व्यापार करना, निर्माण करना, किसी नवीन मित्र से मित्रता करना, किसी नवीन ठेके आदि का कार्य करना, किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करना, परस्पर किसी विवाद में संधि करना या संधि कराना, व्यायाम करना, सोना और कांसा से संबंधित जो कार्य होते हैं, विद्या संबंधी कार्य होते हैं, व्यवसाय संबंधी कार्य होते हैं जो बुध के कारकत्व में आती हैं, उनका विचार बुधवार के दिन या बुध की होरा में करना बहुत ही उचित रहता है। बृहस्पतिवार देवगुरु का वार है। इसमें धर्म कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठान, पाठ, पूजा, जप, तप, नवग्रह पूजन, शुभ मंगल कार्य, विद्या का अभ्यास करना, वस्त्र पहनना, आभूषण धारण करना, इनका निर्माण करना, व्यवसाय करना, व्यापार प्रारंभ करना, अपने घर के शुभ कार्यों को करना, गृह कार्य जिसमें आता है रथ, अश्व यानी जो वाहन होता है उसका प्रारंभ करना, उसको खरीदना बेचना, औषधि निर्माण करना, औषधि का सेवन करना, परोपकार के कार्य करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को दान देना, दूसरों की सहानुभूति के साथ उनके कार्य में सहयोग देना, ऐसे कार्य बृहस्पतिवार को करना बहुत ही उचित माना गया है। शुक्रवार के दिन या शुक्र की होरा में स्त्री संबंधी कार्य, स्त्री संबंधी व्यवसाय के कार्य, सौंदर्य प्रसाधन के कार्य, उनका सामग्री का निर्माण करना, क्रय विक्रय करना, बनाना, गीत, संगीत, कला और नृत्य करना, इनको सीखना, सिखाना, इनका उपयोग करना, रत्न यानी मणि आदि का धारण करना, किसी आभूषण का धारण करना, सुगंधित पदार्थों का धारण करना, उनका निर्माण करना, उनका चयन करना, उत्सव संबंधी कार्य करना, शैया का निर्माण करना, शैया सुख का उपभोग करना, क्रिया करना, विक्रिय करना, आभूषण धारण करना, भूमि और वाहन, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों को करना, खरीदना, बेचना, उनका उपयोग करना, कृषि कार्य करना, भोजन संबंधी स्वादिष्ट पदार्थों का उपयोग करना, उनका सीखना, सेवन करना, होटल में भोजन करना या भोजन कराना या प्रारंभ करना, होटल का कार्य प्रारंभ करना, तरल पदार्थों से संबंधित जो जल, दूध, दही आदि के पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित कार्य करना, और सबसे विशेष कार्य शुक्रवार को भंडारण करना, किसी भी वस्तु का संग्रह करना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। शनिवार का विचार करें तो शनिवार के दिन या शनि की होरा में पाप कर्म, चोरी, चौर कर्म, सत्यवादन, विष ग्रहण, विष निर्माण, आसव कर्म, किसी पदार्थ का अर्क आदि निकालना, नवीन ग्रह में या जीर्ण ग्रह में प्रवेश करना, सभी प्रकार के जो स्थिर कार्य होते हैं जिनमें हम स्थिरता चाहते हैं उनको करना, दीक्षा यानी मंत्र धारण करना, गुरु से दीक्षा लेना, सेवक कार्य अर्थात नौकरी के लिए जाना या सेवक को रखना या सेवक को निकालना, शस्त्रों का क्रय विक्रय करना, पशु और पक्षियों को प्रशिक्षण देने के लिए सर्वोत्तम दिन शनिवार का माना गया है। हाथी आदि को बांधना, लोहा, शीशा, रांगा, पत्थर, खनिज पदार्थ और चर्म संबंधी कार्यों को करना, उनका निर्माण करना, उनका क्रय विक्रय करना,
उनसे संबंधित और कोई भी कार्य हो सकता है उसको करना, रसायन कार्य भी इसमें किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य शनिवार के दिन या शनि की होरा में करना उचित रहता है। तो इस प्रकार से नक्षत्रों का भी विचार कर सकते हैं, लेकिन आज की कक्षा में आपको वार के अनुसार कौन कौन से कार्य करने उचित रहते हैं उनके बारे में बताया। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।